मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। हम तन मन समूह के फाउंडर गोविंद गोयल जी से इस बजट पर प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, ये अच्छी बात है कि कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन टैक्स पहले बहुत ज़्यादा है। थोड़ी राहत की उम्मीद थी। लाडली बहना के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, या उन्हीं के पैसे में से कटेगा, वो दिक्कत की बात है। जहाँ तक 2-3 चीज़ों की मांग आती रही है अभी कि मध्य प्रदेश में जो ज़मीनों की रजिस्ट्री और प्लाट की और अपने बिल्डिंग की रजिस्ट्री होती है, उसमें सब मिला के 12.5% टैक्स पड़ता है, जो देश भर में सबसे ज़्यादा अधिक है। वो थोड़ा कम होना चाहिए। मंडी टैक्स का मामला है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो माल बाहर से मंगाती है और प्रोसेस करके दूसरे राज्य में भेजती है, तो पहले राज्य से भी मंडी टैक्स लग जाता है और यहाँ पे भी मंडी टैक्स लगता है। तो डबल मंडी टैक्स के कारण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो दाल की हो या किसी चीज़ की, मसालों की हो, वो थोड़ी सी पिछड़ रही है। इस तरीके से सरकार से बड़ी उम्मीदें थी कि थोड़ा सा कुछ सोचे। अब सरकार ने जो किया ठीक किया, लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि टैक्स कम करके भी टैक्स बढ़ाए जा सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ जा सकता है। कारण क्या है कि यदि सरकार टैक्स कम करेगी और बिजनेस बढ़ेगा, और सरकार ने 10% टैक्स करा कम और उसकी जगह 25-50% बिजनेस बढ़ा, तो उससे उल्टा सरकार को फायदा ही होगा। अब जहाँ तक सवाल है, अभी भोपाल में आपने देखा शराब का ठेके गए हैं, वो 20-25% ऊपर गए पिछले साल से, तो रेवेन्यू तो अपने आप सरकार को बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि सरकार से एक अपेक्षा जरूर है व्यापारी वर्ग की, उद्योगपति वर्ग की, कि भाई टैक्स कम करके भी, टैक्स की रेट कम करके भी, और यदि बिजनेस ढीला हो जाए तो सरकार को भी फायदा होगा और मध्य प्रदेश का व्यापारी बढ़ेगा। ये सब बातें हैं। अब माननीय वित्त मंत्री जी हो सकता है इन बातों में विचार करें। धन्यवाद। जी सर, अभी सरकार ने बिजनेस मीट भी यहाँ आयोजित किया था। आपको क्या लगता है कि ये जो लोकल टैक्सेस हैं, जैसे मंडी टैक्स आपने बताया, प्रॉपर्टी टैक्स बताया, क्या इसकी वजह से निवेश भी प्रभावित हो रहा है कि लोग निवेश करने से डर रहे हैं, बड़े उद्योगपति भोपाल मध्य प्रदेश आने से डर रहे हैं? देखिए, जितना बड़ा उद्योगपति होगा उसको एक एक चीज़ के उसके एक्सपर्ट हैं, वो हिसाब तो जोड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री, मैंने कहा कि 12.5% टैक्स बहुत महंगा है। सवाल ये कि मंडी टैक्स की बात भी है। अब यदि महाराष्ट्र से माल कोई व्यापारी मंगाए और यहाँ मंगा के उत्तर प्रदेश में बेचे, तो महाराष्ट्र का टैक्स भी लगेगा, यहाँ का भी लगेगा। तो ट्रेडर पे तो मंडी टैक्स डबल लगना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा है कि हर चीज़ तो उद्योगपति, बड़ा व्यापारी जोड़ेगा, तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातों का बड़ा फर्क पड़ता है। तो इन्वेस्टर मीट अच्छी हुई, लोग अच्छे आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोशिश की गई है। बाकी सुनिए, जब कोई भी उद्योगपति आएगा, व्यापारी आएगा, हर चीज़ का आकलन करेगा। आकलन करने के बाद ही वो कमिटमेंट कुछ भी कर ले, एग्रीमेंट कई हुए हैं, उनके पूरे होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी समस्याओं देख के सरकार वो समस्याएं दूर करेगी और इन्वेस्टर मीट हुई, वो कामयाब होगी, इससे मध्य प्रदेश की तरक्की होगी। ठीक ठीक।